to protect women in the city. She shared her woman experiences of growing up in Delhi and facing harassment on DTC buses. Particularly as a young woman, Atishi highlighted the Chief Minister Arvind Kejriwal's decision to deploy marshals on buses was a crucial step into tackle this problem, something no previous government had known. However, she criticized the BJP-led central government for blocking this initiative, especially after March 2023, when they stopped paying marshals and eventually removed them. Atishi accused the central government of neglecting both women's safety and the livelihoods of the marshals, many of whom came from poor families. She praised the bus marshals for their perseverance and thanked Aam Aadmi Party legislators for standing with them in their fight for women's safety. यहाँ पर प्रशांत विहार में ब्लास्ट हुआ है, उससे ही 2 गली दूर आई थिंक 1 महीने पहले सीआरपीएफ स्कूल के बगल में ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली शहर में पिछले 1-1.5 महीने में ये दूसरी ब्लास्ट की घटना है। दिल्ली में लगातार चाहे एक्सटॉर्शन हो, चाहे गोलियां चलना हो, चाहे मर्डर हो, रोज रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज के ही पेपर में आया कि पंचशील एन्क्लेव में किसी बुजुर्ग को चाकू मार के खत्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैं खुद सुंदर नगरी के इलाके में गई थी, जहां पे एक युवा को चाकू घोप घोप के खत्म कर दिया। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गईं। नांगलोई के एक शोरूम के बाहर गोलियां चल गईं। ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली में हो रहा है, इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। बाकी सारी जिम्मेदारी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, फ्लाईओवर, वो सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक काम है, अमित शाह जी के पास एक काम है, लेकिन उनके घर के ही 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रेडियस में रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, रोज गोलियां चल रही हैं और अब बम ब्लास्ट होने लगे। आज दिल्ली 90s के अंडरवर्ल्ड वाले बंबई की तरह हो गया है, जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते थे, सुना करते थे कि बिजनेसमैन को धमकियां आ रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा। जहां दिन दहाड़े बुजुर्गों पे गोली चल रही है, जहां दिन दहाड़े चाकू से घोंप कर युवाओं को मारा जा रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अगर देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले, झारखंड में चुनाव प्रचार, महाराष्ट्र में प्रचार, हरियाणा में प्रचार, उसी में उनकी सारी ऊर्जा जा रही है। अगर उन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली वालों की सुरक्षा के बारे में भी सोचें।